हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम के अंदर चैप्टर नंबर 1 वैदिक गणित के अंदर हमने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। निखिलम से घन क्यूब ज्ञात करना, वर्ग ज्ञात करना और भाग की हमारे पास 3 विधियां निखिलम, परावर्ती और ध्रुवजांक, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब प्रश्नमाला में हमारे पास इतने ही प्रश्न है, लेकिन उदाहरण में हमें रेखिक समीकरण के बारे में, समीकरण को हल करना वैदिक विधि से, उसकी विधियां दे रखी, उसके उदाहरण दे रखे, तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। समीकरण को हल करना, समीकरण को हल करना, समीकरण को हल करना। समीकरण को हम कैसे हल करते हैं? तो इसके लिए हमें 2 विधियां दे रखी है। पहली विधि देखिए परावर्ती योजन, परावर्ती योजन। तो कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, कुछ सूत्र दे रखे हैं और समीकरण का रूप दे रखा है। जैसा समीकरण में प्रश्न आएगा उसके अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला प्रयोग करके हमें चर राशि का यानी हल ज्ञात करना, यानी XYZ चर राशि का हमें मान ज्ञात करना है। तो क्या क्या फॉर्मूले हमारे पास है? पहला फॉर्मूला, यदि समीकरण इस रूप में हो ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी रूप में हो, तो x का फॉर्मूला जो हमारे पास पक्षांतर करके सिर्फ फॉर्मूला बनाया हुआ हमारे पास d माइनस बी a माइनस सी। दूसरा, अगर समीकरण इस रूप में ax प्लस बी बटा p बराबर cx प्लस d बटा q, तो x बराबर हमारे पास क्या आएगा? dp माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यूब माइनस सी पी, dp माइनस बी क्यू अपॉन ए क्यूब माइनस सी पी, ये हमारे पास आएगा समीकरण नंबर जो है 2 का फॉर्मूला। तीसरा, अगर समीकरण दे रखा है इस रूप में x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर x प्लस सी एक्स प्लस डी फॉर्म में, तो x बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा? x बराबर हमारे पास फॉर्मूला आएगा सी डी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। अगर समीकरण x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर x प्लस सी एक्स प्लस डी रूप में दे रखा है, तो फॉर्मूला होगा सी डी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। 3 रूप अब तक हमने पढ़े, एक्स प्लस बी बराबर सी एक्स प्लस डी रूप में हो, x का फॉर्मूला ये, सेकंड के लिए x का फॉर्मूला थर्ड के लिए, और चौथा अगर हमें भिन्न दे रखी हो m बटा x प्लस ए n बटा x प्लस बी बराबर 0, तो x का मान आएगा माइनस एम बी प्लस एन ए बटा के अंदर m प्लस n। तो ये हमें 4 फॉर्मूले दे रखे हैं परावर्ती योजित के अंदर। अलग अलग रूप हैं, अलग अलग समीकरण के, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास x का फॉर्मूला अलग अलग हमें दे रखा है। तो आधारित हम कुछ प्रश्न करते हैं। इन समीकरण को आप नोट डाउन कर लीजिए। उदाहरण नंबर 1, समीकरण है 2x प्लस 3 बराबर 3x प्लस 4, x का मान ज्ञात करना है। डायरेक्ट हल नहीं करना है, आपको फॉर्मूले जो दे रखे हैं परावर्ती योजित के उससे ज्ञात करना है। तो x का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? तो गुणांक की पहचान करते हैं। a का मान हमारे पास 2 है, b का मान हमारे पास 3 है, c का मान हमारे पास 3 है, d का मान हमारे पास 4 है। तो x का मान हमारे पास क्या आएगा? x का मान हमारे पास फॉर्मूला d माइनस बी बटा a माइनस सी, d का मान 4 माइनस 3 बटा 3 माइनस 2, a माइनस सी 2 माइनस 3, 1 बटा माइनस 1, x बराबर आ जाएगा माइनस का 1। तो आपको समीकरण का रूप पहचानना है कि किस रूप में है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला लगाना है और चर राशि यानी XYZ का आपके पास मान आ जाएगा। फॉर्मूला इसका तो हमारे पास ये लिखा हुआ है। उदाहरण नंबर हम 2 करते हैं। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 हमारे पास क्या?
इस रूप में अगर समीकरण लिखते हैं 3x प्लस 1/2 बराबर 2x प्लस 3/4, यानी अगर हम तुलना करें इस समीकरण से तो a का मान हमारे पास कितना आ रहा है 3, a बराबर हमारे पास आ रहा है 3, b बराबर 1, c बराबर 2, d बराबर 3, p का मान 2 और q का मान हमारे पास आ जाएगा 4। x बराबर हमारे पास आ जाएगा, हल क्या मतलब dp माइनस bq, dp माइनस bq बटा aq माइनस cp, aq माइनस cp। सब में मान रखते हैं। d का मान कितना हमारे पास, d का मान 3 गुणा 2, 1 गुणा 4, a का मान 3 गुणा 4 और 2 गुणा p का मान हमारे पास कितना है 2, 6 माइनस 4, 4 इंटू 3 12 माइनस 4, 2 बचा, यहाँ पर 8 बचेगा, कटेगा तो हमारे पास आ जाएगा 1/4। तो हमारे पास इसका मान हमारे पास कितना आ जाएगा 1/4। समीकरण से तुलना करनी है, फॉर्मूला प्रयोग करना है, फॉर्मूले में मान रखने हैं और हमें x का मान जो है वो ज्ञात करना है। उदाहरण नंबर 3 पर देखते हैं, तीसरे फॉर्मूले के ऊपर x प्लस 3 x प्लस 2 बराबर x प्लस 1 x प्लस 4 और आपको समीकरण को हल करना है। इस रूप में a का मान हमारे पास 3, b का मान 2, c का मान 1, d का मान 4, x बराबर फॉर्मूला है cd माइनस ab बटा में a प्लस b माइनस c माइनस d। cd 1 गुणा 4 माइनस 3 गुणा 2 बटा में हमारे पास a प्लस b 3 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 4, 4 6, 3 प्लस 2 5 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 अनंत आ जाएगा। मान a को हम मान बदल देते हैं ताकि अनंत समीकरण का हल नहीं आए। c का मान हम ले लेते हैं 3 और समीकरण को दोबारा हल करते हैं, यानी c 3 गुणा 4 a गुणा b, a का मान हमारे पास 3 गुणा 2 बटा में 3 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 4। हल करते हैं 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 का 12, 12 में से 6 घटाएंगे 6, 3 प्लस 2 5, 5 में से 3 घटाया हमने 2, 2 में से 4 घटाएंगे माइनस का 2। तो हल करने पर समीकरण को हल करने पर माइनस का 3 आपका उत्तर आ जाएगा। आपका उत्तर आ गया माइनस का 3। उदाहरण नंबर 4, चौथे फॉर्मूले के ऊपर हम एक प्रश्न कर लेते हैं। समीकरण दे रखा है 3x प्लस 1 बटा 2 बटा 2x प्लस 2 बराबर 0। तो समीकरण में देखें, अगर तुलना करें m का मान 1 n का मान 2, दोनों में x का मान बराबर होना चाहिए, x का मान बराबर रखते हैं, m बराबर 1 n बराबर 2, a का मान हमारे पास आ रहा है 1, b का मान हमारे पास आ रहा है 2। तो क्या हमारे पास मान रहेंगे, हल करने पर कितना हमारे पास आएगा, x बराबर है माइनस mb प्लस na बटा m प्लस n माइनस m इंटू बी, m का मान हमारे पास 1, b का मान 2, n का मान हमारे पास 2, a का मान 1 बटा में m प्लस n 1 प्लस 2, 2 प्लस 2 4 बटा 3। तो ये आ जाएगा आपके पास x का उत्तर। तो ये तो हमारे पास समीकरण को हल करने का परावर्ती मेथड था, जहां पर हमें 4 अलग अलग फॉर्मूले दे रखे हैं और हमें उनके अनुसार समीकरण को हल करना है।
दूसरी विधि हमें दे रखी है परावर्तीय योजक के अलावा शून्य साम्य समुच्चय। दूसरी विधि हमारे पास है शून्य साम्य समुच्चय। अब शून्य साम्य समुच्चय के अंदर हमारे पास क्या क्या नियम दे रखे हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। नियम नंबर 1, यदि समीकरण के दोनों पक्षों में अचर राशि का मान समान हो तो चर राशि का मान सदैव शून्य आता है। नियम नंबर 1 हमारे पास क्या कहता है कि अगर समीकरण में दोनों पक्षों में अगर हमारे पास चर राशि का अचर राशि यानी नियतांक का मान अगर बराबर है, दोनों साइड अगर संख्याओं का मान हमारे पास बराबर है, तो x का मान चर राशि का मान सदैव हमारे पास 0 आएगा। समीकरण को हल करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि x + 1 + x + 3 बराबर 3x + 4। तो समीकरण के LHS के अंदर हमारे पास नियतांक कितना है 4, RHS में नियतांक कितना है 4, तो LHS में कितना हमारे पास है नियतांक 1 + 3 बराबर 4। RHS में हमारे पास क्या नियतांक है 4। तो दोनों पक्षों में नियतांक का मान बराबर आ रहा है, यानी अचर राशि का मान, अचर राशि नियतांक मतलब अचर राशि का मान दोनों में बराबर आ रहा है। तो x का मान 0 आएगा और समीकरण को हल करने की जरूरत नहीं है। अगर अचर राशि का मान बराबर है तो x का मान सदैव हमारे पास कितना आएगा 0 आएगा। ये हमारे पास शून्य साम्य समुच्चय का पहला नियम। अब नियम नंबर 2 के बारे में पढ़ते हैं। यदि समीकरण के प्रत्येक पद में सार्वगुणनखंडों यानी कॉमन फैक्टर, तो सार्वगुणनखंड को बराबर 0 रखने पर x का मान प्राप्त होगा। समीकरण के प्रत्येक पद में अगर हमारे पास सार्वगुणनखंड आ रहा है तो सार्वखंड को बराबर 0 रखने पर हमारे पास x का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे क्या, सब में कोई ना कोई कॉमन गुणनखंड हमारे पास आना चाहिए। तो समीकरण के प्रत्येक पद में कॉमन क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, सार्वगुणनखंड क्या आ रहा है x + 1। तो प्रत्येक पद में अगर हमारे पास कॉमन गुणनखंड आ रहा है, सार्वगुणनखंड हमारे पास यानी कॉमन फैक्टर सार्वगुणनखंड वो आ रहा है x + 1। तो सार्वगुणनखंड को बराबर 0 कर देंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा -1। सार्वगुणनखंड को बराबर 0 कर देते हैं तो हमारे पास x का मान आ जाएगा। यह है नियम नंबर 2। अब नियम नंबर 3 हमारे पास क्या है। नियम नंबर 3, यदि समीकरण के एक पक्ष में
दो भिन्नों तथा दोनों भिन्नों के अंश का मान समान हो, अंश का मान समान हो, अंश का मान समान हो तो हरों का योग बराबर 0 करके x का मान ज्ञात करते हैं। नियम नंबर 3 हमारे पास क्या है? यदि समीकरण के एक पक्ष में ही अगर दो भिन्न हो, जैसे 1/x + 1, 1/x + 2 भिन्न आ रही है, एक ही पक्ष में आ रही है, दोनों में हमारे पास अंश का मान क्या आ रहा है? दोनों में हमारे पास अंश का मान क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो हरों का योग बराबर 0 करेंगे। हरों का योग बराबर अगर हम 0 कर देंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा? हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो x + 1 + x + 2 बराबर 0, x + x 2x + 3 बराबर 0। हरों का योग करने पर तो हमारे पास प्लस का जो 3 है वो माइनस का हो जाएगा, x का मान। तो नियम नंबर 3 में ध्यान रखें, दोनों जो भिन्न है वो एक पक्ष में होनी चाहिए और दोनों का अंश का मान क्या होना चाहिए? दोनों का अंश का मान समान होना चाहिए। हरों का योग जो है क्या करेंगे? 0 के बराबर कर देंगे और x का मान हमारे पास आ जाएगा। नियम नंबर 3 आप लोग नोट डाउन कीजिए। नियम नंबर 4, यदि समीकरण के दोनों पक्ष में भिन्न हो, दोनों पक्ष में भिन्न हो तथा अंशों का योग हरों का योग बराबर हो तो किसी भी योग को बराबर 0 करके हम जो है वो x का मान ज्ञात करते हैं। जैसे क्या? उदाहरण से इस नियम को समझते हैं हम। नियम नंबर 4 हमारे पास शून्य समय समझ का क्या है? समीकरण के दोनों पक्षों में हमारे पास भिन्न है। समीकरण के भिन्नों के अंशों का योग और हरों का योग बराबर आना चाहिए। तो अगर हम अंशों का योग करें, भिन्नों के अंशों का योग, तो 2x + 1 बराबर x + 2 योग करते हैं। 2x + 1 3x + 3 और हरों का योग करें अगर हम, तो x + 2 + 2x + 1 3x + 3। तो अंशों का योग और हरों का योग हमारे पास क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो अगर भिन्नों में अंशों हरों का योग बराबर आ रहा है, किसी भी योग को बराबर 0 कर देंगे, हमारे पास x का मान आ जाएगा। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान देने की जरूरत है कि अगर यहाँ पर कुछ कॉमन लेके, जैसे 6x + 6 होता या 9x + 9 होता, अगर 3 कॉमन लेने के बाद समीकरण बनता है तो भी हमारे पास सही है। अगर यहाँ x + 1 होता, यहाँ 3 कॉमन ले लो x + 1, तो कुछ कॉमन लेने के बाद भी बराबर आ रहे तो उनको बराबर माना जाएगा। तो हम क्या करेंगे? किसी भी योग को बराबर 0 करेंगे, x का मान आ जाएगा। प्लस का जो 3 है वो माइनस का 3 हो जाएगा। x बराबर हमारे पास जो उत्तर आ जाएगा, x बराबर हमारे पास उत्तर आ जाएगा -1। ये हमारे पास नियम नंबर 4। नियम नंबर 5 हमारे पास क्या आ रहा है? ये भी भिन्नों पर आधारित है, दोनों पक्षों में भिन्न हो।
दोनों पक्षों में भिन्न है, लेकिन एक पक्ष के अंश और हर का अंतर, अंश व हर का अंतर दूसरे पक्ष के अंश व हर के अंतर के बराबर आ रहा है, तो किसी भी अंतर को बराबर 0 करके हम x का मान जो है ज्ञात करते हैं। जैसे क्या समीकरण आ रहा है 4x + 1 बटा 2x + 3 बराबर 3x + 4 बटा 5x + 2। ये हमारे पास समीकरण। तो इसमें दोनों अंश दोनों हर की बात नहीं करें, हम एक पक्ष के LHS के अंश और हर का अंतर ज्ञात करेंगे, RHS के भी अंश और हर का अंतर ज्ञात करेंगे। तो हम पहले LHS में अंश और हर का अंतर ज्ञात करें, अंश व हर का अंतर कितना आएगा 4x + 1, घटाएंगे इसमें 2x। अब इसमें ध्यान देने की बात है, जब मान घटाएंगे तो जो x का मान बड़ा होगा वो पहले आएगा। अंश में x बड़ा है तो अंश पहले आएगा, हर में बड़ा तो हर का मान पहले आएगा। माइनस करने पर दोनों माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2x - 2। RHS में कितना अंतर आ रहा है, तो पहले 5x + 2 की बारी आएगी, माइनस करेंगे 3x - 4, 2x - 2 आ जाएगा, 2x - 2 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों अंतर बराबर है, किसी भी अंतर को बराबर 0 कर सकते हैं, तो हमारे पास मान आ जाएगा -2 जो है +2 हो जाएगा। x का जो मान है हमारे पास 2/2 यानी 1 आ जाएगा। x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, x का मान हमारे पास 1 आ जाएगा। आखिरी नियम जो है हमारे पास नियम नंबर 6, उसके बारे में पढ़ते हैं। नियम नंबर 6 हमारे पास है कि अगर हमारे पास दो भिन्न है, LHS में RHS में दो भिन्न है, मतलब कुल मिला के हमारे पास 4 भिन्न है। एक पक्ष में 2 भिन्न हो, दूसरे पक्ष में हमारे पास 2 भिन्न हो, और चारों भिन्नों का अंश का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। चारों भिन्नों के अंश का मान क्या होना चाहिए, समान। और अगर हरों का योग बराबर आ रहा है तो किसी भी हर को बराबर 0 करके हम x का मान ज्ञात करेंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं, 1/x + 2, 1/x + 3, तो नियम नंबर 6 में ध्यान रखें कि दो भिन्न LHS में RHS में, चारों भिन्नों के अंश का मान क्या होगा, बराबर होगा। चारों भिन्नों के अंश का मान बराबर होगा। तो LHS में हरों का योग और RHS के हरों का योग करके देखना आपको। LHS के हरों का योग, LHS में हरों का योग x + 2 + x + 6, 2x + 8। RHS में हरों का योग x + 3 + x + 5, 2x + 8। दोनों का मान हमारे पास क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो किसी भी एक योग को बराबर 0 करके हम मान ज्ञात करेंगे। प्लस का 8 है वो हो जाएगा -8, x बराबर -8/2 यानी -4। ये आपके पास क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। प्लस का 8 को पक्षांतरण कर लिया हमने, और क्या आ गया, -4 आपके पास उत्तर आ गया। तो चारों में अंश का मान समान होना चाहिए। इस उदाहरण को, नियम नंबर 6 को आप लोग नोट डाउन कीजिए। ओके स्टूडेंट, इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 1 वैदिक मैथ्स के सारे टॉपिक जो हैं वो क्लियर कर लिए हैं। थैंक यू।